मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में जतारा विधानसभा पर भाजपा और कांग्रेस के बागी प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि इस विधानसभा में चुनावी समीकरण हार जीत के बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में बाकी प्रत्याशी भाजपा के सोशल मीडिया के जिला संयोजक रहे रमेश कुमार प्रजापति ने आज भाजपा के सभी पदों से त्याग पत्र देकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरकर जतारा विधानसभा में लोगों की सेवा करने का मन बनाया है। जब रमेश प्रजापति से बात की तो उन्होंने बताया कि मैं पार्टी को अपनी मां से ज्यादा प्यार किया, ईमानदारी से कार्य किया, लेकिन मुझे पार्टी ने कुछ नहीं दिया। मुझे केवल एक आशा थी कि मुझे पार्टी विधानसभा जतारा से अब प्रत्याशी बनाया जाए और मैं जतारा विधानसभा से ही हो रही भ्रष्टाचार, लूट खसोट और लोगों को मिलने वाली योजनाओं को और ज्यादा मिल सके। लेकिन भाजपा ने मुझे टिकट न देकर टिकट किसी दूसरे को दे दिया, जिससे मैं नाराज होकर आज भाजपा के सभी पदों से अपना त्याग पत्र देकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया है और चुनाव में पूरे उत्तम के साथ लड़ूंगा। नमस्कार, मैं हूं लाली झा, आप देख रहे हैं और मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं रमेश प्रजापति, जो सोशल मीडिया के भारतीय जनता पार्टी में सोशल मीडिया के जिला संयोजक थे। तो मैं उनसे मिल रहा हूं और उनसे मैं चर्चा करूंगा कि भाजपा ने तो आपने को टिकट नहीं दिया है, तो आपने निर्दलीय भरा है, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे और किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे। तो रमेश जी, आप बताइए, आप भाजपा में सोशल मीडिया से जिला संयोजक थे और जिला संयोजक होने के बाद भी आपको कई सालों से भाजपा में है और आपको टिकट भाजपा ने नहीं दिया है, तो क्या आप चुनाव लड़ रहे हैं ना? मैं फार्म भर चुका हूं और मेरा चुनाव चिन्ह आवंटन हो चुका है और चुनाव चिन्ह आवंटन होना मतलब मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने फार्म वापसी नहीं लिया है। आज ही मैंने पार्टी के पद से त्यागपत्र दिया है और मैं चुनाव लड़ रहा हूं। आप जैसे चुनाव लड़ रहे हैं तो इसमें क्या है कि भाजपा ही को घाटा होगा। आज भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आप पुराने कार्यकर्ता हैं, जमीनी नेता हैं, तो क्या है जतारा विधानसभा में तो क्या भाजपा को ही नुकसान पहुँचेगा? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैंने अपने पद के अनुरूप जो कुछ भी बन पड़ता था मैंने किया। सोशल मीडिया की मेरे पास जिम्मेवारी थी, तो सोशल मीडिया में मैंने टीकमगढ़ को कई वर्षों से नंबर 1 प्रदेश में बनाए रखा हूँ और चूँकि मेरे काम को पार्टी ने नज़रअंदाज किया है और मेरे काम के आधार पर मुझे नरेंद्र मोदी तक जानते हैं और 2019 को मुझे इसी आधार पर सोशल मीडिया की एक्टिविटी आधार पे मुझे उनने शपथ ग्रहण में भी बुलाया था और लेकिन प्रदेश भाजपा संगठन ने मेरे काम को नज़रअंदाज किया है और मेरे काम को अनदेखा किया है। इसलिए मुझे रोष है और मेरे कार्यकर्ताओं को भी रोष है और मुझे टिकट नहीं मिला। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इसमें घाटा किसी को भी हो, भारतीय जनता पार्टी को घाटा हो या किसी को हो, मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरा चुनाव लड़ना तय है और बड़े दमखम से चुनाव लड़ूंगा। आप माने जनता में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? क्या जनता से संदेश मांगेंगे? किस प्रकार से आप वोट मांगेंगे? क्या रहेगा आपका? भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ जो किया है उसके आधार पर मैं वोट मांगूंगा और भ्रष्टाचार मुक्त जतारा को बनाने के लिए मेन मुद्दा रहेगा भ्रष्टाचार का मुद्दा, उसको मुक्त बनाने के लिए मैं वोट मांगूंगा और जनता मुझे आशीर्वाद देगी। रमेश जी, आप ये बताइए कि आपके जो कार्यकर्ता हैं, आप दमखम से चुनाव लड़ेंगे, आपने अभी कहा है आप चुनाव में पीछे नहीं हटेंगे। इसी प्रकार टीकमगढ़ जिले से के श्रीवास्तव ने भी इस्तीफा दे दिया है, आपने भी इस्तीफा दे दिया है, तो अब जनता के बीच किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे और किन किन बातों पर आप उनको आकर्षित वोटों को करेंगे आप? हमने पार्टी को अपनी माता के समान मानकर कार्य किया है और मेरी कल ही जिलाध्यक्ष से बात हो रही थी, तो मेरे पास कई ऑफ़र आए, कई पार्टियों के ऑफ़र आए, लेकिन मैंने स्पष्ट कहा है मैं भारतीय जनता पार्टी से अगर चुनाव लड़ूंगा तो निर्दलीय लड़ूंगा, अन्यथा पार्टी नहीं छोड़ूंगा और मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ना स्वीकार किया है। अब बाकी मुद्दों की बात है तो जतारा में मुद्दों की कोई कमी नहीं है। जतारा में भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे व्यापक मुद्दा है और जतारा तालाब जो सूखा पड़ा है उसको भरने का प्लान है और बराना का तालाब खाली पड़ा है, स्टैंड का काम रुका हुआ पड़ा है, चंदेरा का तालाब बहुत ख़राब हालत में पड़ा है, उसका जीर्णोद्धार। और सबसे बड़ी समस्या पशुओं की है।
पशुओं की हर गांव में समस्या है, किसान भी परेशान हैं, पशु भी परेशान हैं और उनकी मतलब मौतें हो रही हैं। इसके पशु समस्या के लिए मेरा पूरा फोकस रहेगा, पलायन रोकने का फोकस रहेगा और रोज़गार मेलों के तहत रोज़गार मेले के तहत रोज़गार दिलाया जाएगा। ये मेरा पूरा मतलब विजन बना के रखा है और मैं वैसे ही काम करूँगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ये थे मेरे साथ रमेश प्रजापति, सोशल मीडिया के भाजपा के थे, संयोजक थे। उन्होंने आज हमसे चर्चा की और शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और किसानों के लेकर ये आम जनता में जाएंगे और उनसे वोट मांगेंगे और अपने भाजपा के कार्यकाल का पूरा अपना उद्यम बताएंगे। उन्होंने जो अपनी खून पसीने से उन्होंने अपने भाजपा को सींचा है, उस मुद्दे को भी जनता के बीच ले जाएंगे। धन्यवाद।